आज पायलट को डिले के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। एक इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन रहता है पायलट को, प्रोटेक्शन स्कीम बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन रहता है माइन फील्ड में। माइनिंग फील्ड में क्या होता है, जो पोर्टेबल मशीनरी चलता है तो वो जब चलेगा तो वो इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल मशीनरी को तो एक अर्थिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। अर्थिंग का जो पोजीशन है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, सूटेबल अर्थिंग का पोजीशन। अगर कोई फॉल करंट आएगा तो अर्थिंग के थ्रू में वो न्यूट्रलाइज हो सकते हैं, इस हो सके तो इसलिए हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है सूटेबल अर्थिंग। तो वो अर्थिंग कंटिन्यू टू मशीन के साथ कनेक्ट है कि नहीं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए एक प्रोटेक्शन स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है माइंस में। उसको हम लोग बोलते हैं पायलट कोड प्रोटेक्शन। ठीक है, तो उसका एक आज कंट्रोल सर्किट हम लोग देखेंगे। तो एक्चुअली पायलट कोड प्रोटेक्शन 12 वोल्ट डीसी में काम करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 12 वोल्ट एसी हम लोग लेके उसमें एक डायोड के थ्रू में उसको डीसी में कन्वर्ट करके पायलट रिले में हम प्रोवाइड करना है हम लोग को। तो क्या है, पायलट कोड का जो कोड है वो डायोड से कनेक्ट होगा। इधर एक काबलर रहता है। काबलर का बेसिकली क्या होता है, मेल फीमेल काबलर रहता है प्लग एंड सॉकेट का तरह। ठीक है, मशीन का तरफ में फीमेल काबलर रहता है और गेट एंड बॉक्स जो पावर फीडिंग करता है मशीन को, उसमें मेल काबलर रहता है। तो काबलर कनेक्ट होता है, काबलर के थ्रू में मशीन का एमसीसीबी का एनसी पॉइंट होके जो मशीन का जो इमरजेंसी स्टॉप बटन है उसका एनसी होके मशीन का पुश बटन, ठीक है, मशीन का जो ऑन पुश बटन है उसमें हम लोग का पायलट कोड का कंट्रोल का सप्लाई जाएगा एवं पुश बटन के थ्रू में एक डायोड में जाएगा और डायोड से ग्राउंड हो जाएगा। तो ये दो डायोड इस्तेमाल करने का कारण है हम लोग को स्मूथ पल्स सेटिंग हम लोग को डीसी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को स्मूथ डीसी के लिए हम लोग दो डायोड यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे जो डीसी मिलेगा उसमें कोई आपका रिपील फैक्टर ना हो, उसमें कुछ पल्स सेटिंग कंपोनेंट ना हो, तो हम लोग को स्मूथ डीसी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग दो डायोड यूज़ करते हैं। ठीक है, और अभी इसको वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा बोल देता हूँ कैसे काम करता है। जब हम लोग काबलर को कनेक्ट करते हैं मशीन का काबलर के साथ, उसके बाद एमसीसीबी जब ऑन करता है तो उसका एनसी होकर हम लोग का सप्लाई जाएगा इमरजेंसी एनसी में, इमरजेंसी पुश बटन का एनसी में। उधर से सप्लाई जाएगा हम लोग का जो स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन है उसका टर्मिनल में। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको अगर स्टॉप पुश बटन को अगर हम लोग क्लोज करते हैं, मतलब प्रेस करते हैं, तो ये सर्किट लाइन में आ जाएगा, दोनों डायोड हमारा लाइन में आ जाएगा। तो हम लोग का क्या करेगा, पायलट रिले पिकअप हो जाएगा। ठीक है, पायलट रिले पिकअप हो जाएगा तो पायलट रिले ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को पिकअप कर देगा। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पिकअप हो जाएगा तो वो मेन कॉन्टैक्टर जो है उसको पिकअप कर देगा। तो मेन कॉन्टैक्टर अगर पिकअप हो जाएगा तो हम लोग का 3 फेज सप्लाई मशीन तक चला जाएगा। ठीक है, तो 3 फेज सप्लाई एक तो आप 440 वोल्ट बाई 110 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है, उसको चार्ज कर देगा। ट्रांसफार्मर से आउटपुट जो 110 वोल्ट निकलेगा वो 110 वोल्ट का एक तो कॉन्टैक्टर को पिकअप कर देगा। कॉन्टैक्टर के एनसी पॉइंट इधर से कनेक्ट रहेगा जो एक फीडबैक पाथ प्रोवाइड करेगा डायोड को। ठीक है, क्योंकि हम लोग पुश बटन जो दबाएंगे, ये स्प्रिंग अरेंजमेंट पुश बटन है, ये एक बार एनसी होके फिर ओपन हो जाता है। तो क्या होता है, डायोड फिर सर्किट से निकल जाता है, तो इसको तो होल्डिंग सप्लाई देना पड़ेगा। तो होल्डिंग सप्लाई कहाँ से देंगे, ये जो कॉन्टैक्टर का एनो पॉइंट है उधर से ये होल्डिंग हो जाएगा। जब कॉन्टैक्टर पिक कर जाएगा, एनो एनसी हो जाएगा, ये एनो एनसी हो जाएगा, ये एनो एनसी हो जाएगा, तो पावर सप्लाई इधर से जाके इधर डायोड का थ्रू ग्राउंड हो जाएगा और आपका पायलट रिले का सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है माइंस का एक इम्पोर्टेंट, जो इसको माइंस का हार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, एक बहुत फेमस इंजीनियर आरिफ होसन सर ये बारे में बोला था कि माइंस का हार्ट है, अंडरग्राउंड माइंस का हार्ट है पायलट कोड प्रोटेक्शन। तो ये पायलट कोड, ये माइंस का हार्ट है। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू थोड़ा सा मैं इसका बारे में बनाया। थैंक यू।